हेलो दोस्तों, अभिनंदन टाइम में आपका स्वागत है। आज अपन देखेंगे संविधान की अनुसूचियां। संविधान की अनुसूचियां क्या होती हैं वो सभी देखेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो अपन स्टार्ट करते हैं। संविधान की अनुसूचियां क्या क्या होती हैं वो देखेंगे, ठीक है ना दोस्तों। कितनी अनुसूचियां हैं वो सभी देखेंगे आज अपन संविधान की अनुसूचियां। सबसे पहले अनुसूचियां देखेंगे। जो मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या, मूल संविधान में अनुसूचियां की संख्या 8 थी। कितनी थी दोस्तों? 8 थी। वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में इनकी संख्या कितनी होगी? 12। भाई ये चार कौन कौन सी बनी? पहले 8 तो थी, अब वर्तमान में कौन सी होगी? 12 होंगी। वर्तमान में कितनी होगी? 12 होंगी। मतलब देखो कौन कौन सी बड़ी वर्तमान में। पहले वो 8 तो थी, ये 8 तो पहले थी, मतलब 12 से 9वीं अनुसूची, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, ये अनुसूचियां बनी, ठीक है ना दोस्तों। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 थी। वर्तमान में कितनी है? 12 है। कौन सी बनी? 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची। अभी देखते हैं दोस्तों जी क्या क्या कैसे बड़ी है और कौन से संविधान संशोधन के तहत बड़ी है वो अभी देखते हैं, पूरी पढ़ते हैं। सबसे पहले देखेंगे पहली अनुसूची। पहली अनुसूची में क्या है? पहली अनुसूची, पहली अनुसूची, इसमें क्या है? पहली अनुसूची में संघ और राज्य, संघ और राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य क्षेत्र, मतलब इसका मीन्स क्या है कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहली अनुसूची में बताया है कि भारत एक संघ और राज्य क्षेत्र है जिसमें कितनी 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है ना दोस्तों। ये बताया गया पहली अनुसूची में। और दूसरी अनुसूची में क्या बताया गया? दूसरी अनुसूची बोलती है वेतन भत्ते। जितने भी अधिकारी हैं भारत में, जितने भी पदाधिकारी हैं, उनके वेतन भत्ते का उल्लेख किया गया दूसरी अनुसूची में। पदाधिकारियों का विभिन्न पदाधिकारियों वेतन भत्ते का उल्लेख, ठीक है ना दोस्तों। इसमें दूसरी अनुसूची में क्या है? विभिन्न पदाधिकारियों का वेतन भत्ते का उल्लेख दिया गया, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष
और राज्यसभा का सभापति और जितने भी सदस्य हैं उनका, मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं उनका, और जो विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष और विधान परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभी, नियंत्रक महालेखक परिषद, इनका सभी जो सभी पदाधिकारियों के वेतन भत्ते का उल्लेख किया गया। ठीक है ना दोस्तों। तीसरी अनुसूची में क्या किया गया? तीसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची तीसरी अनुसूची में दिया गया शपथ का उल्लेख। शपथ का उल्लेख, शपथ का उल्लेख दिया गया। ये तीसरी अनुसूची में दिया गया शपथ का उल्लेख। इस तीसरी अनुसूची के अनुसार कौन कौन सी शपथ लेती है वो देखते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़कर सभी इसके जितने भी पदाधिकारी होते हैं वो किसके? तीसरी अनुसूची के तहत शपथ लेते हैं। चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, चाहे लोकसभा का सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे अध्यक्ष हो, चाहे उपाध्यक्ष हो, वो किसके तहत लेती है? तीसरी अनुसूची के तहत शपथ लेती है। राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत शपथ लेता है? राष्ट्रपति आर्टिकल नंबर 60, मतलब अनुच्छेद 60 के तहत, अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति शपथ लेता है। ठीक है ना। अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति शपथ लेता है। ऐसे उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69, अनुच्छेद 169 के तहत आर्टिकल नंबर 169 के तहत उपराष्ट्रपति शपथ लेता है। ठीक है ना दोस्तों। ये कौन? सॉरी दोस्तों, 169 नहीं है, ओनली कितना है? 69, मतलब 69 के तहत, अनुच्छेद 69 के तहत जो उपराष्ट्रपति है वो शपथ लेता है। ऐसे ही अनुच्छेद 159 के तहत, मतलब 159 के तहत राज्यपाल शपथ लेता है। राज्यपाल शपथ लेता है। ठीक है ना दोस्तों। तो तीसरी अनुसूची के तहत क्या होता है कि शपथ का उल्लेख दिया गया है। 3 लोगों को छोड़कर, इन तीनों लोगों को छोड़कर सभी भी जितने अधिकारी होते हैं किसके तहत होते हैं? तीसरी अनुसूची के तहत शपथ का उल्लेख है। ठीक है ना दोस्तों। और 3 लोगों को किसके तहत दिया जाता है? अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति को, अनुच्छेद मतलब 69 के तहत उपराष्ट्रपति को, अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल को। ठीक है ना दोस्तों। अब चौथी अनुसूची क्या है? चौथी अनुसूची, चौथी अनुसूची क्या है? इसमें राज्यसभा की सीटों का आवंटन, राज्य
सभा के सीटों का आवंटन। किसका आवंटन? जो सीटें होती है ना दोस्तों, सीटों का आवंटन है। ठीक है ना दोस्तों। इसमें क्या है, चौथी अनुसूची में क्या, राज्यसभा के सीटों का आवंटन। ऐसी पांचवी अनुसूची, पांचवी अनुसूची में क्या है, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में दिया कि प्रशासन, प्रशासन का उल्लेख दिया है। किसका? SC ST के जो प्रशासन का उल्लेख दिया कि यहाँ का कानून अलग चलता है। ठीक है ना दोस्तों। अब पांचवी अनुसूची होगी छठवीं अनुसूची, छठवीं अनुसूची। भाई छठवीं अनुसूची में क्या है, 4 राज्य दिए हैं, 4 राज्यों के प्रशासन का उल्लेख दिया है, जिसकी इसकी ट्रिक क्या है, ATM ATM। ए का मतलब क्या होता है, असम। ए का मतलब क्या होता है, असम। और टी का मतलब क्या होता है, त्रिपुरा। एम का मतलब क्या है, मिजोरम। एम का मतलब क्या है, मिजोरम। ऐसे ही इस एम का मतलब क्या है, मणिपुर। ठीक है ना दोस्तों। कौन कौन सी, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर। इनके प्रशासन का उल्लेख दिया, इनके सभी के प्रशासन का उल्लेख क्या दिया है, प्रशासन का उल्लेख। क्या दिया दोस्तों, प्रशासन का उल्लेख। ठीक है ना दोस्तों। ये छठी अनुसूची होगी। अब देखते हैं, छठी हो गई सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची, सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच में जो शक्तियां का विभाजन है वो इसका उल्लेख दिया है। केंद्र और राज्य के बीच में, राज्य के बीच शक्तियां का विभाजन। किसका विभाजन, शक्तियां का विभाजन। ठीक है ना दोस्तों। जो सातवीं अनुसूची में क्या दिया, केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन दिया है। इसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 भाग हैं वो देखते हैं। ये क्या है, संघ सूची, एक क्या है, राज्य सूची, एक संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ पर जो संघ सूची में है, संघ सूची में जो मतलब इसका मतलब जो है कि केंद्र सरकार है संघ सूची पर विषय बना सकती है। जो राज्य सरकार है, ओनली जितनी भी राज्य सरकार में विषय होंगे उन्हीं पर वो कानून बना सकती है। ऐसी समवर्ती सूची का मतलब है कि जो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकती है। तो जो वर्तमान में पहले जो मतलब संघ सूची में जो पहले मूल संविधान में कितने विषय थे,
विषय कितने थे? 97। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में कितने हुए? 100 हो गए। पहले जो संघ सूची में विषय पहले कितने थे? 97। जब जो मूल संविधान में कितने थे? 97 में। और वर्तमान में अभी कितने हैं? 100। ऐसी राज्य सूची में पहले कितने थे? 66 थे जो विषय, जो पहले कितने थे? 66 थे। अभी वर्तमान में कितने हैं? 61 हैं। वर्तमान में कितने? 61 हैं। ये 5 घटा के ये किस में डाल दिए गए? जो 66 से जो 61 हो गए, इसके जो 5 विषय हैं ये किस में डाल दिए गए? इसमें समवर्ती सूची में। क्योंकि इसमें जो विषय थे 47 थे। अब कितने वर्तमान में कितने हो गए? ये इसके 5 जो राज्य सूची से 5 विषय उठा के इसमें डाल दिए, तो 47 और 5 कितने हो गए? 52 विषय। वर्तमान में इसमें कितने? 52 विषय। ठीक है ना दोस्तों, ये 7वीं अनुसूची हुई। आठवीं अनुसूची, आठवीं अनुसूची में किसका उल्लेख दिया वो देखेंगे। 8वीं अनुसूची में जो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। कितनी थी? 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी? 14 भाषा थी। कितनी भाषा थी? 14 भाषा थी। अभी वर्तमान में कितनी भाषाएं? तो वर्तमान में 22 भाषाएं। अब जो 22 भाषा मतलब जो 8 भाषाएं हैं, इनके बीच का जो अंतर है, मतलब कितनी जोड़ी गई? 8 भाषाएं जोड़ी गई, तब तो 22 भाषाएं बनी ना। पहले जो मूल संविधान में कितनी थी? 14 भाषाएं थी। जो वर्तमान में कितनी है? 22 भाषाएं हैं। 8 भाषाएं जोड़ी गई। जो कौन कौन सी जोड़ी गई वो देखते हैं अपन। सबसे पहले 21वां संविधान संशोधन के तहत 21वां संविधान संशोधन के तहत 21वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में किसको जोड़ा गया? सिंधी को। किसको जोड़ा गया दोस्तों? सिंधी को। ऐसी 71वां संविधान संशोधन के तहत 71वां संविधान संशोधन के तहत 1992 में दोस्तों 1992 में 3 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी? इसकी ट्रिक है नमक। क्या? नमक। ना से क्या होता है? नेपाली। एम से क्या होता है? मणिपुरी। और का से क्या होता है? कोंकणी। ठीक है ना दोस्तों, का से क्या होता है? कोंकणी। अब जो चौथा मतलब जो 4 भाषाएं जो लास्ट में जोड़ी गई, 4 भाषाएं कौन सी जोड़ी गई, इसको दोस्तों मिटाते हैं। बानवेवां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन 2004 में। 92वां संविधान संशोधन के तहत 2004 में कितनी भाषाएं जोड़ी गई? 4। एक पहली भाषा कौन थी? मैथिली।
मैथिली, दूसरी संथाली, तीसरी डोंगरी, और चौथी बोडो। ठीक है ना दोस्तों, ये कौन सी 8वीं अनुसूची हो गई। अब 9वीं अनुसूची देखते हैं। नौवीं अनुसूची के तहत क्या जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, इसके तहत 9वीं अनुसूची को जो पहला संविधान संशोधन हुआ था, कब, पहला संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन के तहत, पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। याद कर लेना दोस्तों, ये आता है कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, 1951 में। तो पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत इसको जोड़ा गया था, के तहत जोड़ा, ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है भूमि सुधार से। भूमि सुधार से, ठीक है ना दोस्तों, किससे संबंधित है, भूमि सुधार से। भूमि सुधार से मतलब कि पहले क्या होता था, गांव में क्या होता, राजाशाही चलती थी, जो जमींदार प्रथाएं चलती थी, मतलब सबको बराबर हक मिले, इसलिए क्या जी पहली अनुसूची जोड़ी गई थी भूमि सुधार से। ठीक है ना दोस्तों, 10वीं अनुसूची देखते हैं। आइए दोस्तों 10वीं अनुसूची देखते हैं। 10वीं अनुसूची, दसवीं अनुसूची से क्या जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची संबंधित है जी 92वां संविधान संशोधन के तहत 1985 में जोड़ी गई थी। 92वां संविधान संशोधन के तहत 1995 में जोड़ी गई थी, और ये संबंधित है दल व दल से। किससे संबंधित है, दल व दल से। ठीक है ना दोस्तों, दल व दल से संबंधित है। ठीक है ना दोस्तों, अब ऐसी 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। अनुसूची 11वीं अनुसूची के तहत क्या जोड़ा गया था, 12वीं अनुसूची के तहत क्या जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, 93वां संविधान संशोधन, 93वां संविधान संशोधन के तहत 1992 में जोड़ी गई थी। क्या जोड़ा गया था इसमें, पंचायती राज। पंचायती राज, पंचायती राज्य में इसमें कितनी विषय हैं, इसमें विषय 29 है। कितने हैं, 29 विषय हैं।
तो 11वीं अनुसूची में 93वां संविधान संशोधन के तहत 1992 में पंचायती राज जोड़ा गया था। इसमें विषयों की संख्या कितनी है? 29 है। अब ऐसे तो 12वीं अनुसूची को 74वां संविधान संशोधन, सॉरी दोस्तों, इसको 73वां संविधान संशोधन करना, क्या करना, 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। 93 नहीं करना दोस्तों, 73वां था। ऐसे इसको 74वां संविधान संशोधन संविधान संशोधन के तहत 1992 में नगर पालिका को जोड़ा गया था। 1992 में नगर पालिका को जोड़ा गया था, जिसमें विषयों की संख्या कितनी है? 18 है। विषय की संख्या कितनी है दोस्तों? 18 है। तो मैं आशा करता हूं कि दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा अनुसूचियों की संख्या, ठीक है ना दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू दोस्तों।